बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन निहारी। चिकन निहारी हम बनाएंगे पैकेट के मसालों से। तो आप किसी भी कंपनी का पैकेट आप ले लें और उससे आप निहारी बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अक्सर लोगों को पैकेट के मसालों से भी खाना बनाना नहीं आता, तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर रेसिपी को शुरू करते हैं। एक बर्तन लेंगे हम, यहाँ मैंने लिया है कुकर, ताकि इसमें मैं अच्छे से चिकन को गला सकूँ। हाफ कप मैंने घी इसमें डाल दिया है गर्म करने के लिए। और ये देखें जी, चिकन यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो। तो ये देखिए, ये मसाला है निहारी मसाला शान का मैंने लिया है, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। जो हमने घी गर्म करने के लिए रखा था, ये चिकन हम उसके अंदर डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। और चिकन का हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, ये पिंक से वाइट कलर का चिकन हो जाएगा। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको मैं भूनूंगी। अच्छा सा हम भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक के साथ चिकन की एक मखसूस स्मेल जो होती है वो निकल जाए। और ये यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई होता है। जितनी देर में हम क्या करेंगे, हम यहाँ लेंगे इसमें कुछ गरम मसाला। तो गरम मसाले में हम क्या डालेंगे जी, हमने डालना है यहाँ पे एक बादियान का फूल। तो ये देखिए जी, बादियान का फूल भी हमारे पास पूरा नहीं है, ये डाल देंगे इसके अंदर और ये काफ़ी रहेगा। एक बड़ी इलायची डालूंगी, इसमें डालूंगी मैं लौंगे इसके अंदर डाल दूंगी और वो उसके बाद मैं इसको भुनने दूंगी। तो ये बस आंच पे इसको हम फ्राई होने देंगे और फिर इसके अंदर हम डालेंगे तो मसाला हम डाल देंगे इसके अंदर। लेकिन मसाले को हम कैसे डालेंगे, उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे हाफ कप दही और इस दही के अंदर मैं डाल दूंगी पैकेट का ये मसाला। साशे हमने लिया है यहाँ पे निहारी मसाले का, जो साशे पैकेट है वो हमने लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। तो हाफ केजी चिकन के लिए ये बहुत है। तो कुछ लोग मिर्चें कम खाते हैं और कुछ ज़्यादा खाते हैं। जो लोग कम खाते हैं उनके लिए ये पैकेट का जो मसाला है ये परफेक्ट है। तो जो ज़्यादा खाते हैं तो उनको मसाले थोड़े से अपने हिसाब से एडजस्ट करने पड़ते हैं। दही में मिक्स करके हमने मसालों को डालना है चिकन के अंदर और ये सारा चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे इसके अंदर, ताकि जो मसाला है सारा ही चिकन के अंदर चला जाए। तो यहाँ पे हम खाते हैं थोड़ा जी मसाला ज़्यादा, तो इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा हल्दी और मिर्च। तो बस मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून मिर्चों का लिया है, वो इसमें शामिल करूँगी। और चौथाई चम्मच में डालूंगी हल्दी का, ताकि जो कलर है वो अच्छा आए, वो भी इसमें डाल दूँ। हल्दी की वीडियो मुझसे स्किप हो गई है, तो आप हल्दी इसमें लाजमी डालिएगा, इससे निहारी का कलर अच्छा आएगा। तो बस यहाँ पे अब मैं डालूंगी इसके अंदर हाफ टी स्पून ही नमक का। तो नमक हम यहाँ पे फ़िलहाल थोड़ा डालेंगे और बाद में चेक कर लेंगे शोरबा डालने के बाद, अगर हमें कम लगा तो डाल देंगे, और वरना यहाँ पे नमक काफ़ी है। क्योंकि बाद में इसको लीमू के साथ जब हम खाते हैं तो नमक और खटास इसका लेवल हो जाता है। और बस अब मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह, ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए, जो थोड़ा सा हमने ऑयल डाला था वो ऊपर आ जाए। और जैसे ही मसाला हमारा भुनना शुरू होगा तो ये देखें जी, ऑयल इसका नज़र आना शुरू हो जाएगा आपको। और बस इसको हमने थोड़ा सा और भुनना है और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जी पानी। तो पानी इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 से 1.5 लीटर। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मसाला हमारा अच्छी तरह भुन गया है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी और कुकर की लिड लगा दूंगी और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 45 मिनट। और जितनी देर में यहाँ पे हमारे चिकन गलता है तो हम कर लेते हैं जी बकाया तैयारी। जो निहारी का हमने मेन अज्जा है वो तैयार करने हैं। मैंने लिया है जी एक फ्राई पैन और उसके अंदर मैं डाल दूंगी हाफ कप के करीब घी। और इसको मैं आज जितनी आपकी बारीक होगी इतनी ही अच्छी ब्राउन होगी। तो अब इस हम प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज यहाँ पे ब्राउन हो चुकी है, मैं इसको निकाल दूंगी एक प्लेट में, उसको फैला दूंगी ताकि ये अच्छी से खस्ता और क्रिस्पी प्याज हो जाए। यहाँ पे जी 45 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो हम कुकर की लिड को भी खोल के देख लेते हैं, चेक करते हैं हमारी निहारी कहाँ तक पहुँची। तो देखें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहारी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। और ये देखें आप, इसके ऊपर रोगन भी आ गया है। तो ये पानी मुझे कम लग रहा है थोड़ा सा, मैं इसके अंदर थोड़ा सा और शोरबा शामिल करूँगी। क्योंकि यहाँ पे हमने इसके अंदर डालना है जी आलन। तो आलन क्या होता है, वो हम आटे को पानी में मिक्स करके जब हम इसके अंदर डालते हैं निहारी के अंदर, तो इससे निहारी तैयार होती है। तो यहाँ पे वो मुझे कम लग रहा है शोरबा उस लिहाज से, तो मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी के शामिल कर दूँगी। और हाफ कप मैंने यहाँ पे लिया है जी आटा। तो ये देखें जी, मैंने इसके अंदर डाल दिया है हाफ कप के करीब ही पानी और मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। तो आटे की जगह आप इसके अंदर मैदा भी शामिल कर सकते हैं। तो आटा आसान रहता है, घर पे हर वक्त मौजूद होता है, मैदा हो या ना हो। तो बस इसमें मैंने पानी डालना है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको मैं डाल दूँगी निहारी के शोरबे। इसको दोबारा मैं रख दूँगी चूल्हे पे इसको पकने के लिए, ताकि जो निहारी की थिकनेस है वो मेरे मुताबिक हो जाए। तो बस इसको हमने इतनी देर पकाना है जितनी देर हमारी जो निहारी का ग्रेवी है वो थोड़ी सी ठीक हो जाए। और यहाँ पे ये देखें जी, मुझे इसका शोरबा थोड़ा पतला लग रहा है, तो इसके अंदर मैं हाफ कप के करीब आटे को पानी में मिक्स करके और डालूँगी, ताकि जो निहारी की थिकनेस है वो परफेक्ट हो जाए। तो बस अब हमने इसको 5 मिनट और पकाना है। और ये देखें जी, पकते पकते ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और बस यहाँ पे अब इतनी देर में गाढ़ा होगा, इतनी देर में हम यहाँ पे निहारी की तरी तैयार कर लेते हैं, रोगन तरी या फिर
या तरी, जिसको निहारी की तरी बोलते हैं, वो बनाएंगे हम। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी जी कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ये डालेंगे इसके अंदर। इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी और ये दोनों चीज़ें हमने दही में मिक्स करनी है। तकरीबन 1 से 2 चम्मच हम दही लेंगे और उसके अंदर हम ये चीज़ें मिक्स करके, ये जो ऑयल है ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था। इसके अंदर हमने थोड़ी सी प्याज भी छोड़ दी थी। बस इसके अंदर मैं पानी थोड़ा सा शामिल करूँगी और ये दोनों हल्दी और पेसी हुई लाल मिर्च पानी के साथ मिक्स करके दही के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मैं पकने दूँगी। तो हमने इसको इतना पकाना है जो दही का कच्चापन है और जो पानी है हमने इसमें शामिल किया था वो खुश्क हो जाए और जो मसाला है वो अच्छी तरह से भुन जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और पानी ख़त्म होने के बाद जो रोगन है वो ऊपर आ जाएगा। तो बस ये तरी हमारी तैयार हो जाएगी। तो जितनी देर में हमारी तरी तैयार होती है, ये देखें जी, यहाँ पे हमने निहारी को तैयार कर लिया है और ये निहारी के मसाले की आप थिकनेस भी देख लें। तो बस यहाँ पे हमने इतना ही इसको थिक करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। और बस ये देखें जी, हमारा ये तैयार हो गया। तो अभी जो रोगन हमने तैयार किया था इसका क्या करेंगे, इसको हम निकाल देंगे एक प्याली में अलहदा से। तो इस प्याली में अलहदा निकाल के तो सर्विंग के टाइम पे हमने निहारी के अंदर इसको शामिल करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्लेट निहारी की बना के दिखा देती हूँ। चिकन देखें आप, ये कितने अच्छे से गला हुआ है। हल्का सा टच करने से ही ये बोटियाँ बहुत अच्छी तरह से टूट रही हैं। तो बस निहारी का जो गोश्त है वो इतना ही गला हुआ होना चाहिए, तो फिर ये मज़ेदार लगता है। तो बस अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी ये रोगन जो हमने अलहदा से बना के रखा था वो इसके ऊपर डालेंगे और इसके साथ ही इसके ऊपर मैं डाल दूँगी बारीक कटी हुई अदरक और तली हुई प्याज, ये दोनों चीज़ें शामिल करेंगे। नींबू के साथ इसको पेश करेंगे। तो जी मेरी रोटी के साथ खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। और इसके साथ ही रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।